आज़ादी के 73 वर्ष बीतने के बाद भी विकास से अछूता है गया के अतरी विधानसभा का कटरी गांव। जी हां, कटरी गांव ने आज़ादी तो देखी पर कटरी की विकास की पटरी दिनों दिन धीमी होती चली गई। रुई की तरह हवा में उड़ती दिखाई देने लगी। यहाँ विकास का कार्य मानो विकास की सुई ही रुक गई। गांव वासियों के सपनों के हौसले तो पक्के हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ये मैं नहीं कहती, ये तस्वीर बोल रही है। सर नहीं रोड है, न बिजली है, न किसी चीज़ का अथी है साधन आने जाने का है सर। और हम लोग किसानों के बाल बच्चा हैं सर, हम लोग क्या कर सकते हैं सर। पानी कैसे जमा है? हमेशा पानी देखिए सर, पानी यहाँ रोड है नहीं, ये पूर्वज के पहले से है या पर ही तो जब पानी जम ही जाता है। आने जाने का हाँ साधन है, बरसात इतना लोग हम लोग भर कमर में आने जाते हैं सर। पढ़ने लिखने वाला बच्चा। कहाँ से लेके आ रहे हैं इनको? हम लोग आ रहे हैं कटारी से सर। कहाँ लेकर के जा रहे हैं? ले जा रहे हैं हम लोग खिजरसराय सर। डॉक्टर के यहाँ? जी डॉक्टर की है। यस सर। तबीयत खराब है? क्या हुआ है? तबीयत बहुत इनको अति सीरियस है। कितनी ही सरकारें आई और बड़े बड़े दावे किए, लेकिन इस गांव की तस्वीर देखकर सरकार के सारे दावे और वादे खोखले साबित होते हैं। आज़ादी के बाद से ही इस गांव के लोग नजरें बिछाए बैठे हैं कि कब हम लोग के गांव में भी दूसरे गांव की तरह पक्की सड़कें होंगी और मूलभूत सुविधा से हमारा गांव सुगम हो जाएगा। सड़कें नहीं होने की वजह से लोग अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से छोटी बीमारी में भी लोग को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज़ादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी कोई सरकार इनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सका। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ के लोग मरीज को बीमार हालत में खटिया पर लेटाकर अस्पताल ले जाते हैं। बरसात के समय इस दलदल में कमर की ऊंचाई तक पानी आ जाता है और लोग इसी पानी में चलने को मजबूर हैं। रोड तो ऐसे ही मैंने लीक लगा हुआ है, लेकिन रोड कभी बना ही नहीं। कब से नहीं बना है? हम लोग को तो लगता है कि आज़ादी के बाद कभी बना ही नहीं है। रोड मैंने पिच कभी हो भी नहीं किया और नहीं लाइन आया अभी तक। कितना लोगों का बस्ती है ये बस्ती तो दलित का 40 घर का है, करीबन 150-200 जनसंख्या है। स्थानीय प्रतिनिधि से कुछ? स्थानीय पर SDO साहब के भी लिखे थे, एप्लीकेशन है हमारे पास, वो बोले कि करवा देंगे। यहाँ के बच्चे भी इसी दलदल में हाथों में चप्पल लिए और किताब लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर विद्यालय जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि सड़कें नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव है। अब आगे की चुनाव में ग्रामीणों की क्या रणनीति होगी, ये तो समय ही बताएगा। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव जीतने से पहले वादे कर जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद वापस क्षेत्र में नहीं आते। लेकिन आज भी यहाँ के लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब इनके भी अच्छे दिन आएंगे। गया से मनोज कुमार के साथ उस्मा शाहीन की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।